नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, भगवान की लोकेशन का पता किसी देवता को नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इस मामले में असमर्थ हैं। लेकिन देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, उनको भगवान की लोकेशन का पता है। अब आप इस बात को हंसी मजाक में न लें, ये सत्य है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई बात मनगढ़ंत या हवा में नहीं कहता। जो भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है वो श्री रामचरितमानस जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के आधार पर मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। अब आप स्वयं निर्णय कर लेना कि क्या ये बात सही है। जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ गए, बहुत अनाचार हुआ, तो धरती माता असुरों के अत्याचार और अनाचार से अकुलाने लगी। तो वो अपनी समस्या को लेकर देवताओं के पास गई। तो देवता बोले कि हम इस विषय में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी माता के साथ पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, एक काम हम सभी लोग करते हैं, जो हम आप सभी के सहारे हैं उनके पास चलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। तो देवताओं की सभा बैठी है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करहि पुकारा। सारे देवतागण बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कह पाइए प्रभु करहि पुकारा। भगवान कहाँ मिलेंगे जो उनसे पुकार करके हम लोग विनती कर सकें। तो वही बात आ गई ना, अगर भाई लोकेशन का पता हो तो उस लोकेशन पर पहुंच जाए। लेकिन सभी असमर्थ हैं, किसी को पता नहीं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिहि पुकारा। कहाँ मिलेंगे भगवान जो हम अपनी बात को कह सकें, अपने दुख का उद्घाटन कर सकें, उन्हें बता सकें। प्रभु बैकुंठ जान कह कोई, जिसको ये जानकारी थी कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पयनिध बस प्रभु सोई। और किसी को ये जानकारी थी कि भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, क्षीर सागर में मिलेंगे।
शेष की सैया पर। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पयनित बस प्रभ सोई। किसी ने कहा, पयनित माने, पय कहते हैं दुग्ध को, क्षीर को, निध माने सागर, दूध का सागर, क्षय, क्षीर सागर। किसी को ये जानकारी थी कि वो भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पयनित बस प्रभ सोई। बैकुंठ भगवान स्वयं कहते हैं भक्त नारद जी से, ना हम बसाम बैकुंठे योगिनाम हृदयेन चह, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता ना हम बसामि बैकुंठे। नारद जी, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न चाहे, और ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूं। तो फिर कहां मिलोगे, कहां निवास करते हो प्रभु? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद है, मैं वहीं मिलता हूं। तो इसमें भगवान की लोकेशन की जानकारी भक्तों को होती है, भगवान कहाँ मिलेंगे। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तय प्रकट सदा तहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, भगवान सदा सदैव उसके अनुसार प्रकट हो जाते हैं, यही रीति है। और यही भाव देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के हृदय में है। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। उसी प्रसंग में उन्होंने ये बताया भगवान के अवतार का कारण। भगवान का अवतार विप्रुधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। उस समाज में गिरजा, हे पार्वती तेहि समाज गिरजा में रहे, उस समाज में मैं भी उपस्थित था। अवसर पाए वचन एक कहूं, और जब मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा मौका मिला, तो अवसर पाए वचन एक कहूं। एक वचन मैंने कहा। क्या कहा? हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये वचन भगवान भोलेनाथ ने उस सभा में कहा। हरि व्यापक, भगवान तो सर्वव्यापक हैं, और वो प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से, भक्ति से। आपके हृदय में ऐसा भाव हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान। आगे उन्होंने और इसको थोड़ा सा इसकी व्याख्या की। देश काल दिस विदिशहु माहि, देश काल दिस विदिशहु माहि, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु
देश, देश मतलब यहाँ पर उसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो स्थान से है। देश, काल, काल माने समय। दिश और विदिश, दिशा और विदिशा, सारी दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और पाताल, सब कुछ। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अर्थात वो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर प्रभु नहीं है, वो कौन सा समय है जब प्रभु की उपस्थिति नहीं होती, वो कौन सी दिशा है जहां पर भगवान नहीं होंगे। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक हैं, हर स्थान पर, हर समय में, हर दिशा में भगवान की उपस्थिति है। ऐसा ही भाव होना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र है, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वत्र, और सर्वम च मयि पश्यति, और सर्व में मुझको देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं, उसको मैं अदृश्य नहीं होता हूं, और वो मुझको कभी अदृश्य नहीं होता है। अर्थात परस्पर दर्शन होते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र है, बस मिल गए भगवान, यही है भगवान की लोकेशन। बशर्ते कि यह भाव दृढ़ हो जाए, श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग पाने, ये है भगवान की लोकेशन। लेकिन ये कहने से और सुनने से ये नहीं कह सकते कि साहब ठीक है, हाँ भगवान की लोकेशन मिल गई। ये आपके व्यवहार में सहज रूप से होना चाहिए, कहने भर के लिए नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति। ईश्वर ऐसा नहीं है कहीं बंसी बजाते मिल जाएंगे या कहीं धनुष बाण चलाते हुए मिल जाएंगे। वो ठीक है, वो भाव रखें अपने मन में, वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर का यही पता है। यो माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। वो मुझको कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उसको कभी अदृश्य नहीं होता। बस मिल गए भगवान, यही तो मिलन है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। जुगपान दोनों हाथ जोड़कर, जड़ चेतन जग जीव जत, ये सारा चेतन जगत, सारा जड़ जगत, जड़ चेतन जग जीव जत, समस्त जीव जंतु, चेतन और जड़, सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास यदि हो जाए तो यही भगवान का मिलन है, यही ईश्वर का मिलन है। अब जैसा कि मैंने इसका प्रारंभ किया कि भगवान की लोकेशन का पता किसी देवता को नहीं है, केवल और केवल देवादिदेव महादेव जानते हैं भगवान का पता। इस दास ने भी एक भजन इस YouTube चैनल पर प्रसारित किया हुआ है, मैंने पूछा हवा से पता राम का, रहने वाला है आखिर वो किस गांव का। आप इसे एक बार सुनने का प्रयास करें, क्योंकि चैनल मेरा बहुत प्रसिद्ध नहीं है, संभवतः भजन के नाम से वो न निकल पाए,
तो उसमें मेरा नाम भी ऐड कर दें। मैंने पूछा हवा से पता नाम का, रहने वाला है आखिर वो किस गांव का। अथवा तो चैनल का नाम नमो राघवाय भजन चैनल, और साथ में मेरा नाम कृष्णचंद शर्मा, बाई कृष्णचंद शर्मा, तो संभवतः आपको वो अविलंब उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ईश्वर की कृपा से ऐसे भाव की रचना हो पाई। मैं गर्व के साथ नहीं कह रहा हूँ, कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे स्वयं लगता है कि ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी जो ऐसे शब्द चयन हो पाए। बहुत सार गर्भित भजन है, और उसका जो अंतिम पद है वो भगवान की प्राप्ति, उनसे मिलने का एक उपाय। छोड़ के सारे आशा भजो राम को, भजते भजते रहो राम के नाम को, प्रेम से जो करोगे भजन राम का, मिल ही जाएगा एक दिन पता राम का। तो यही उपाय है और यही उनका पता है। तो भगवान भोलेनाथ को क्यों पता है और औरों को क्यों नहीं पता है? मैंने कल ही एक अपना वक्तव्य अपने इस चैनल पर प्रसारित किया है, जिसमें मैंने भगवान भोलेनाथ के भक्तों को निवेदन किया है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में भांग आदि, धतूरा आदि पदार्थों का अर्पण न करें। उसी में मैंने ये भी वक्तव्य दिया कि भगवान राम ने स्वयं, प्रभु श्री राम ने स्वयं ये भक्ति का गुप्त रहस्य बताया। और एक गुप्त मत सवाई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत ने पावे मोर। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका अर्थ यही किया है कि शंकर जी के जैसा भजन जब तक नहीं कर पाएंगे लोग, तब तक मेरी भक्ति उन्हें प्राप्त नहीं होगी। शंकर भजन बिना नर, शंकर जी के जैसा भजन, और शंकर जी का भजन तुम पुने राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। एक राम नाम के बल से वो स्वयं में इतने समर्थ हुए कि उनको पता है कि भगवान राम कहाँ मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये भक्त का ही भाव हो सकता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र समान रूप से। और समान रूप से ऐसा नहीं है कि कहीं उनकी उपलब्धि अधिक है और कहीं कम है। हरि व्यापक, एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। हरि व्यापक, देखिए जो रामचरितमानस जी है, ऐसा ग्रंथ, ऐसा कालजयी ग्रंथ, हम सब ऋणी हैं प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के ऐसे अकाट सिद्धांत, भक्ति की ऐसी धारा अविरल इस रामचरितमानस जी में है। देखिए, आप भगवान को मानते हैं और भक्ति करते हैं तो रामचरितमानस के प्रति जितनी भी आपकी श्रद्धा है, आप स्वयं उसमें प्रवेश करिए और आप पा जाएंगे कि वाकई ऐसा ग्रंथ वर्तमान युग में उपलब्ध नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव का सार वाक्य है रामचरितमानस जी के संबंध में, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रजः। सारे ग्रंथों का शरण छोड़कर, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रजः, एक मानस जी की शरण में आ जाइए। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा चक्षु हैं। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ उनके चर्म चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है।
बावजूद इसके उन्हें धार्मिक ग्रंथों के लगभग 1,00,000 पृष्ठ कंठस्थ हैं। हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक। और ऐसा ही कंठस्थ नहीं है, 0 एरर, शून्य त्रुटि वर्तमान युग में उन जैसा प्रकांड विद्वान पूरे विश्व में नहीं है। उनका कहना यह है कि सर्वग्रंथानि प्रत्यज्यमानि शरणं व्रज है। तो मानस जी में ऐसे भक्ति के सूत्र, समाज की समस्याओं के समाधान के सूत्र उसी रामचरितमानस के आधार पर यह वक्तव्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मोर वचन सबके मन माना, मेरा यह वचन सभी को उचित लगा, ठीक लगा। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी भी साधु साधु, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा कहकर उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया। तो अगर बात ठीक है तो सभी को ठीक लगेगी। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग कुतर्क करने वाले होते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो मैं इस YouTube चैनल पर हूं। एक बात और मैं थोड़ी सी आप लोगों को कहना चाहूंगा। मैंने सुंदरकांड जी के विषय में कुछ पोस्ट अपने इस चैनल पर डाली। जो प्रचलित पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री रामचरितमानस जी की, और उसी में सुंदरकांड भी निहित है ही। 5वां कांड, 5वां सोपान सुंदरकांड। तो मैं सारे रामचरितमानस जी के विषय में तो नहीं कहूंगा, मात्र सुंदरकांड के विषय में कुछ कहना चाहूंगा इसी वक्तव्य में। मैं ये मानता हूं गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदू सनातन धर्म अवलंबियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उनके यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों की प्रिंटिंग, उनकी बाइंडिंग और उनका मूल्य बहुत मूल्यवान है। बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रहे हैं वो। और सारा हिंदू समाज, सारा सनातन धर्म अवलंबी उसी के आधार पर ग्रंथों से जुड़े भी हुए हैं। लेकिन एक बात कह दूं, परम पूज्य गुरुदेव ने श्री रामचरितमानस जी का संपादन किया है बड़े श्रम के साथ। तो सुंदरकांड का भी इसमें संपादन हुआ ही हुआ है। तो सुंदरकांड में ही बहुत अशुद्धियां हैं, बहुत अशुद्धियां हैं। मैं यदि भाषाई बर्तनी दोष पर न जाऊं, जैसे अनावश्यक चंद्रबिंदु, अनावश्यक ओकार, अनावश्यक नकार के साथ हकार, इस पर भी मैं ध्यान न दूं, तो एक उसमें छंद है, कनक कोट विचित्र मत सुंदराय तनाघना। तो वहां पर है शब्द कहूं, माल देह विशाल शैल समान अतबल गर्जही। जो माल शब्द मल्ल या पहलवानों के संबंध में, योद्धाओं के संबंध में वर्णित है। तो माल का क्या अर्थ है? कहूं माल देह विशाल, माल आता तो कोई जैसे बिकने वाला माल, या कोई थोड़ा सा असंसदीय है हो जाएगा, मैं उसको कहना नहीं चाह रहा हूं।
तो माल शब्द का कोई अर्थ नहीं लगता है। भवन गए उधर सिकंदर, यहां पिशाचिन वृंद, पिशाचिन, लंका में पिशाच नहीं निशाचर रहते थे। ऐसी बहुत सारी मतलब। तो मैंने इस पर YouTube पर अपना वक्तव्य डाला हुआ है। तो कोई सज्जन बोले, उन्होंने बड़ी, मैं विनम्रता के साथ में कमेंट किया है कि भगवान पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मनसा है। हमने तो यही देखा है कि जो लोग वेद शास्त्रों में उंगली करते, उंगली शब्द समझ रहे हैं आप, असंसदीय शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उपयोग किया, उनकी दुर्गति होती है। तो मैंने इसमें उनका प्रत्युत्तर उनको दिया कि उल्टा हो ये कहन माना मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। मुझे तो लगता है मान्यवर आप ही को मत भ्रम हो गया है। पहली बात तो उंगली मैं नहीं कर रहा हूँ, या जो भी कुछ संपादन कार्य किया, जो भी कुछ उसमें उसका आप कहिए कमियां जो ढूंढी हैं और उसको शुद्ध किया है, वो परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है। और वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसका स्वयं साक्षी भी रहा हूँ। अब से करीबन 15-20 वर्ष पहले गुरुदेव ने इस पुस्तक पर, श्री रामचरितमानस जी की पुस्तक पर बहुत अच्छा कार्य किया, उसका संपादन किया। और संपादन हवा में ही नहीं, भारतवर्ष में अनेकों प्रतिनिधि रामचरितमानस की पुस्तकों का सहारा लेकर जो उचित शब्द समझा, उसका उन्होंने समायोजन किया, अपनी तरफ से नहीं। तो ऐसे कुतर्क की तो कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म शबाना। बिल्कुल ठीक बात है। अरे उल्टा नाम हो तब भी ठीक है। मैं कहता हूं जैसे मजीरा शब्द है, मजीरा आप कहेंगे तो राम जी हो जाएगा, मरा कहोगे तो राम हो जाएगा। लेकिन उल्टा पुल्टा, और फिर चलिए मान लिया, लेकिन यदि हम पूजा पाठ सही ढंग से कर लें तो उसमें कोई दोष तो नहीं है। कहते हैं वेदों की ऋचाओं का यदि शुद्ध उच्चारण न हो तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए यदि, तो उससे हानि होती है, उससे हानि होती है। एक ऐसी तरह का वक्तव्य भी है, कोई किसी की पत्नी बड़ी बीमार रहती थी, अस्वस्थ रहती थी, तो उन्होंने पंडित जी से उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा इस मंत्र का आप जाप कीजिए, भार्याम रक्षतु भैरवी। भार्या माने पत्नी की रक्षा कौन करें? भैरवी, भैरवी देवी। अब वो बेचारे भूल गए, पंडित जी ने जो बताया भार्याम रक्षत भैरवी की जगह भार्याम भक्षत भैरवी कहने लगे, और इसी मंत्र को जपने लगे। पत्नी के ठीक पत्नी बजाय स्वस्थ होने के गोविंदाय नमो नमः हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। वो फिर पंडित जी भी गए, पंडित जी मेरी पत्नी का तो देहांत हो गया, क्या आपने जप किया? क्या? हाँ। क्या जप किया? भार्याम भक्षित भैरवी, तो ठीक तो हो गया। तो कहने का आशय यह है, यदि मंत्र को आप ठीक ढंग से नहीं जपेंगे तो उसका लाभ नहीं, हानि होगी। और रामचरितमानस की चौपाइयां मंत्र ही नहीं महामंत्र हैं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान राम का नाम मंत्र महामन विषय व्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के। ये रामचरितमानस की चौपाइयां महामंत्र हैं। तो अगर इनको शुद्ध रूप से इनका उच्चारण किया जाए तो उसमें कोई हानि तो है नहीं। आप अपने जीवन के समस्त कार्यों को ढंग से करना चाहते हैं तो पूजा पाठ में ही क्यों ऐसी लापरवाही? अरे साहब ठीक है, भाव से कर लेंगे। अब इसमें उन्होंने ये भी उदाहरण दिया, मैं आपको वो भी बोल दूं कि क्या फर्क पड़ता है कृष्णा कहो या कृष्णा, कृष्ण कहो या कृष्णा, ये महामंत्र है।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन लोग इसकी ताल बनाने के चक्कर में हरे रामा 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 हरे हरे, उसको आप लय और ताल में इस तरह से भी गा सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। कुल मिलाकर इस कीर्तन को भी राम और कृष्ण के शब्द के उच्चारण के साथ ही करना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से राम को रामा कृष्ण को कृष्णा। अंग्रेजी में आप अगर लिखेंगे तो उसका उच्चारण अंग्रेज लोग कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि राम को लोग RAMA और लगा देंगे, KRISHNA, तो कृष्ण को कृष्णा पढ़ सकता है आदमी। खैर, तो अभी मैं फिर अपने विषय पर वापस आना चाहता हूं कि भगवान परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम का पता किसी देव को नहीं है, केवल और केवल देवाधिदेव महादेव को है। और क्यों? कि उनसे बड़ा कोई भक्त प्रभु श्री राम का है नहीं। तो भगवान का पता आपको, भगवान के प्रति प्रेम, उनके चरणों में अनुराग जिसका भी होगा उसको पता चल सकता है। तो यही है। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।